हल्ला मच रहा है, कब तक मचेगा ये? भाई देश के लिए तो हल्ला हल्ला नहीं मचा, एक पार्लियामेंट है। हाँ दोस्तों, ये भाई ने बोला है जो इन्होंने एकदम बात सही बोली है। जो ट्रेड डील अभी फिक्स हुई है ना, मोदी जी की ट्रेड डील जो फिक्स हुई है, वो किस दबाव में हुई है आप लोगों को सबको जानकारी होगी, सबको मालूम है। क्योंकि जेफरी निस्टीन की फाइल खुली है तो मोदी जी का भी नाम आया है। अगर कहीं उनके अंदर वीडियो आ गया मोदी जी का तो इस देश में क्या होगा। और जब एक मुखिया का कोई भी हाथ दब जाता है या कोई भी वहाँ पे प्रूफ कोई रख लेता है तो इसी तरीके का उस दबाव में रहता है वो। तो एक व्यक्ति के दबाव के रहने के चक्कर में अपना भारत देश कितना नुकसान भुगतेगा, ये भारत को ही समझने का है। अभी भी समझ जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। किसान के लिए अब क्या हो गया है कि वहाँ के किसानों की, जो अमेरिका के किसान हैं, उनको फ़ायदा होगा, अपने भारत देश के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जो बोल रहे थे ना 2022 में आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, तो किसानों की अब आय दुगनी नहीं होगी, न कुछ होगा, अब इनका खाली नुकसान होगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझना चाहिए, एक समय में जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी 3.5 रुपया तक टैक्स लगता था, और अब इसलिए देश बेच दिया। खेती आपकी अब कुछ नहीं बेच सकते हो, आप देख लेना भाई। 18% कह दिया इन्होंने, इतना बताया कि 18% टैरिस लगेगा 50 से घट के, और वहां से आया वो 0%। वहां तो गल्ला इतना होता है, जमीन ज्यादा है आदमी कम है, तो वो भेज देंगे यहाँ फ्री। आपकी जो अभी गेहूं बिक रहा है उसके आधे दाम पे वो अपना बेचेगा। और भारत से यहाँ से टैक्स लगाते थे 15%, 20%, 25%, 60%, 100% तक टैक्स लगा है भारत से। आज की डेट में अमेरिका ने 18% टैक्स लगाया भारत पे, और भारत का टैक्स एक भी रुपया नहीं है, पूरा जीरो बता रहा है। तो अब यहाँ के किसान कैसे वहाँ पे बेच पाएंगे? वहाँ पे खेती बाड़ी सब कुछ ज़्यादा होती तो वहाँ का अनाज यहाँ पे आएगा, तो वहाँ का अनाज सस्ता होगा, तो वहाँ का अनाज लोग खरीदेंगे, यहाँ का किसान लोग परेशान होकर के वैसे ही दम तोड़ देगा। तो आप लोगों को दोस्तों समझना चाहिए। जो भी रहा हो कमेंट करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।